नमस्कार मित्रों, आज हम एक सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाले हैं और बात है अभी एक चर्चा बनी हुई है, चारों तरफ हड़ताल हो रही है डॉक्टरों की और वो है ट्रेनी डॉक्टर की एक मर्डर और रेप के साथ उसकी हत्या कर दी गई। एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस कारण से पूरे देश के अंदर हड़ताल का माहौल है। जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं इसलिए कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। इसी के साथ में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हड़ताल करने का रुख अपनाया है। उन्होंने भी कहा है कि 24 घंटे के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सुविधाएं बंद रहेंगी। यानी डॉक्टर OPD में नहीं बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे मरीज परेशान हो रहे हैं। इसका कारण है कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। हत्या करने का कारण क्या था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो सुनाई दे रहा है, जो लोग उसे सुन रहे हैं, जो मीडिया के अंदर चल रहा है, वो है कि उस जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसे 36 घंटे तक ड्यूटी पे रखा गया। इस कारण से उसे नींद आ गई और उस हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो इसके साथ मिले हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है। जब मिले थे तो जब ये विरोध करी और इसकी घटनाओं का बाहर जो प्रचार करना चाहता थी, ये जो लड़की है, ये जो ट्रेनी डॉक्टर है, इस चर्चा को बाहर लाना चाहती थी या बाहर कहना चाहती थी, ये संदेह हुआ और इसके बाद में उसके साथ में मर्डर करके उसका हत्या कर दी गई। मर्डर करने के बाद में उसका प्री प्लान था, प्री प्लान के साथ उसका मर्डर किया गया। उसमें एक से अधिक पुरुषों का सीमन मिला है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई मिली है, उसके आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से उसके ब्लड निकल रहा था। ये बहुत नाजुक स्थिति थी, एक बेटी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होना। तो ये सब चीजें जब हुई, इसी बात का रोष जो है पूरे देश में है और पूरे देश ने इसका जांच का विषय बनाया है। पूरा देश इसके लिए जागरूक है। पूरा देश निर्भया कांड की तरह ये दूसरा कांड हो गया। क्या इसी तरह हमारी बेटियों को अन्याय होता रहेगा, बेटी पर अन्याय होता रहेगा? क्या उन्हें न्याय मिलेगा या फिर एक जांच फाइलों में दब जाएगी? तो दोस्तों, जब ये कांड हुआ 9 अगस्त को ये कांड होता है, उसके बाद में ये बातें आती है। 5 दिन तक पुलिस कुछ नहीं करती है। फिर कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये केस जो है CBI को सौंपता है। इसके बाद में जांच होती है। तो आप सोच सकते हैं कि 5 दिन तक अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया है तो वहाँ पे जो एविडेंस थे उनको मिटाया जा सकता है, उन्हें खत्म किया जा सकता है, सबूतों के अभाव में अपराधी छूट सकते हैं। ये सब चीजें हो रही है। यह आग जो हड़ताल की है हमारे राजस्थान में फैल गई है। राजस्थान में जोधपुर में सबसे ज्यादा हड़ताल हो रही डॉक्टर के द्वारा और वहां पर लगभग 200 जो ऑपरेशन होने थे वो टाले गए हैं। फिलहाल केवल इमरजेंसी सेवाएं शुरू है, बाकी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। तो हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो ये अन्याय क्यों हो रहा है? दोस्तों, हम नवीनतम विषयों पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमें ये दर्द हुआ, ये महसूस हुआ कि इस पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए और लोगों को इस विषय में चर्चा का विषय बनाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। एक ट्रेनी बेटी के साथ में, क्योंकि जब बड़ी बेटी होती है, जब 18 साल की होती है, उसके बाद में हम उसका विवाह करते हैं। विवाह करने के बाद पढ़ाई हो जाती है। उस समय वो ये कहती है कि ले बाबूला अपने घर, हम चले बिराने देश। देहरिया पर्वत वही आंगन भयो विदेश, अर्थात अब तुम्हारी जो मकान की देरियां हैं वो हमारे लिए विदेश के समान हो गई है। देहरिया जो हमारे पर्वत के समान हो गई है, अब हम पर्वत जिस पर चढ़ाई पर चढ़ते उस तरह से हमें आना होगा और जो आंगन है जिसमें हम खेले कूदे बड़े हुए वो हमारे एक विदेश की तरह हो गया है, यानी यहाँ कभी कभार ही आना होगा। ऐसी बेटी के साथ जो एक घर को नहीं 2 घरों को साकार करती है, शिक्षित बच्ची जो मेडिकल में ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है। इस अन्याय के लिए सभी लोग सतर्क हैं। डॉक्टर जो है अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं और IMA ने भी ये कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए। अगर आप डॉक्टर की सुरक्षा, हमने सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांगा है कि जो सरकार दे नहीं सकती उनको, इसलिए सुरक्षा चाहते हैं। तो इसी आधार पे ये जब IMA ने सुरक्षा मांगी है तो देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि इस विषय पर एक कमेटी बनाई जाएगी और राज्य के सुझाव भी लिए जाएंगे और उसमें संशोधन किया जाएगा और डॉक्टर को सुरक्षा दी जाएगी। भविष्य में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी। लेकिन क्या सुरक्षा की मांग देश में इतनी कमजोर पड़ गई है? क्या सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि देश के हर नागरिक को सुरक्षा चाहिए? एक रेजिडेंट डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए, एक पुलिस वाले को सुरक्षा चाहिए, एक देश के नागरिक को सुरक्षा चाहिए। क्या सुरक्षा नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? इसका विषय बहुत गंभीर है। क्यों होनी चाहिए? एक शिक्षक को सुरक्षा चाहिए। जहां कहीं भी कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा सा उसका विरोध होता है, अगर विरोध को वो
करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छा कार्य करता है, लोगों को, पुलिस वाला है, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, किसी अपराधी को पकड़ रहा है, उनकी जो अपराध को है खत्म कर रहा है, तो अपराधी मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं और सब जांच का विषय होता है, फाइलों में हो जाता है। जैसा कि आपने पिछले समय में आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो खूब चर्चा का विषय बना, मीडिया में खूब चर्चाएं हुई, केस की तह तक गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि उसका मर्डर किया किसने, या आत्महत्या थी या मर्डर, सब दब गए। तो ये राजनीति के टकराव है, या फिर स्वतः ही संज्ञान लेना बंद कर देती है, या एक समय के लिए चर्चा में रहता है फिर बाद में खत्म हो जाता है। सरकारें भी सोचती हैं कि पब्लिक एक बार इकट्ठी होती है, बार बार भीड़ जुट नहीं पाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखती है 2-4 दिन मामला ठंडा पड़ जाएगा, बात खत्म, आई गई हो जाएगी। तो क्या दोस्तों ऐसा होना चाहिए? क्या किसी के साथ अन्याय होता है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? पुलिस में, कोर्ट में केस चलते हैं, उन केसों के अंदर लगभग 20-20 साल लग जाते हैं, कईयों की तो 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं आता है। क्या ये न्याय व्यवस्था सही है? मेरे ख्याल से सही नहीं है। न्याय मिलने की एक समयावधि होनी चाहिए ताकि उसे न्याय मिले, उसको सजा मिले, अपराधी को सजा मिले, और जो सही हो उसे न्याय मिले। तो ये विषय जांच का विषय था, और आज हड़तालें चल रही है। एक अपराधी की वजह से बहुत सारे सैकड़ों मरीजों को परेशानी भोगनी पड़ रही है। ये देश के अंदर एक व्यापक रूप से प्रचारित हो रहा है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 14 अगस्त की रात को उसी अस्पताल पर हिंसात्मक हमला होता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पुलिस इससे पहले मौजूद रहती है, लेकिन जब हमला होता है तो कहाँ चली जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के कम से कम 15 जो जवान थे उन्हें घायल हुए हैं, उन्हें चोट पहुंची है। तो ये सब चीजें चल रही है। 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया जाता है, और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे 12 अगस्त को इस्तीफा देते हैं और उन्हें फिर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आरजे कर्क मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे संजय घोष, उन्हें सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सीबीआई हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। अब इसका परिणाम कब तक आएगा ये भी विचारणीय है। तो दोस्तों, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? क्या वे हमेशा ही डर डर के जिएंगी? ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक सोचने का विषय है, सोचनीय विषय है। इसमें हमें विचार करना चाहिए, और हमारे बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसमें राजनीति या किसी प्रकार की अलग अलग बातें नहीं होनी चाहिए। तो आज ये विषय था, इस विषय को हमें उठाना पड़ा, या आप भी इसके लिए सहयोग करें, इस पे चर्चा का विषय करें, इस पे जांच हो और इस बेटी को न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। मैं सोचता हूँ आपकी भी ये अपेक्षा होगी कि आप भी इस बेटी को न्याय मिले, ये चाहते होंगे। देश में सुरक्षा का माहौल हो, किसी प्रकार की किसी को नुकसान नहीं हो, कोई भी बेटी असुरक्षित महसूस नहीं करे, ये हमारे देश का एक संदेश जाना चाहिए। न्यायपालिका को भी चाहिए कि इस तरह का न्याय करे ताकि अपराधी दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करे, भूल करके ऐसे कड़ा से कड़ा सजा दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।